Good morning, student, and welcome to English language class. Student, today I will explain you formal letter. Okay, formal letter. What is a formal letter? Formal letters are written to people whom we do not know personally. Means फॉर्मल लेटर हम उन्हें लिखते हैं जिन लोगों को हम पर्सनली नहीं जानते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द मैनेजर ऑफ अ स्टोर या फर्म एंड द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर एसेक्स्ट्रा. इन लोगों को हम पर्सनली नहीं जानते ना. जैसे हमारे अंकल हैं, आंटी हैं, तो उनको तो हम पर्सनली जानते हैं, उनको हम लेटर लिखते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर. बट दिस इज़ फॉर्मल लेटर, जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, तो उनको हमें लेटर किस तरह से लिखना चाहिए. हाउ वी हैव टू राइट अ लेटर टू द पर्सन whom we don't know personally. Okay. The format of the formal letter is sender's address. Sender's address means जो लेटर भेज रहा है. सपोज आप लिख रहे हो एक लेटर, तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. मान लो एड्रेस है जो भेज रहा है वो लेटर, उसका एड्रेस है भानियावाला, जॉलीग्रांट, देहरादून. ठीक. फिर एक लाइन छोड़नी है, लीव वन लाइन, देन राइट डेट ऑफ द लेटर. आप कौन सी डेट में लेटर लिख रहे हो, वो लेटर की डेट आएगी यहाँ पर इस तरह से. 24 दिसंबर स्पेलिंग लिखनी है हमें. ठीक है. जो मंथ है, जो भी मंथ है हमारा, वी हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ दैट मंथ. एंड हियर ईयर, अभी 2020 है, तो आई राइट हियर 2020. ओके. आफ्टर दैट रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, मतलब आप किसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आपको लिखना है. तो फॉर एग्जांपल, हम अपनी प्रिंसिपल मैडम को लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर टू आवर प्रिंसिपल. तो हम यहाँ पर अपने प्रिंसिपल और स्कूल का एड्रेस पूरा लिखेंगे. रिसीवर्स माने किसको मिलना है, द प्रिंसिपल, होराइजन स्कूल, जॉलीग्रांट, देहरादून. ठीक है. ओके. नाउ वन मोर थिंग इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स आप क्यों लिख रहे हो लेटर, क्या लिख रहे हो आप उस लेटर में. तो यू आर राइटिंग फॉर लीव, लीव फॉर 2 days, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए. दैट्स वाई यू आर राइटिंग अ लेटर. दिस इज योर सब्जेक्ट. देन सैल्यूटेशन. अब आप किसको कह रहे हो, किससे कह रहे हो, रिस्पेक्टेड मैम. एज यू ऑल नो, हमारे स्कूल में मैडम है ना प्रिंसिपल, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैम. सपोज सर हैं कहीं पर, या आप यू आर राइटिंग अ लेटर टू द न्यूज़ एडिटर, तो वहाँ पर या मैनेजर हैं कोई, वो अगर जेंट्स हैं तो यू कैन राइट सर, और लेडीज़ हैं तो मैम. तो एज यू नो आवर मैम इज़ अ लेडी, तो सो वी विल राइट हियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम. अब जो कुछ भी हमें उन्हें कहना है वो सब हम यहाँ लिखेंगे, और इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट बॉडी ऑफ द लेटर. अब क्या है बॉडी ऑफ द लेटर, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द 2 days लीव. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd स्टडिंग इन योर स्कूल. आई एम राइटिंग दिस लेटर to inform that I will not be able to attend classes for 2 days starting from tomorrow, comma, as my mother met with an accident yesterday. अब यहाँ पर वो रीज़न लिखना है जो एक्चुअली है. ठीक है. तो आई रिटन हियर माई मदर मेट एक्सीडेंट yesterday. She has been admitted to a hospital. सपोज ये रीज़न नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो यू हैव टू राइट एज आई एम नॉट फीलिंग वेल. ठीक है. या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेडेक, स्टोमक एक, एनीथिंग, जो भी आपको है वो लिखना है. देन देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days और 2 days. अभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, बट सॉरी आई रिटन हियर 3, तो आई विल राइट हियर 2.
2 days स्टार्टिंग फ्रॉम 25 दिसंबर 2020। अब ये जो हमारी डेट थी, जिस डेट को हमने लिखा था लेटर 24 दिसंबर में लिखा है ना, तो 24 दिसंबर में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, बट आवर लीव विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे। हमारा जो लीव है वो कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे से होगा। तो आफ्टर 24 25 आता है ना, तो 25 दिसंबर लिखा है इसलिए, अंडरस्टैंड। तो जिस डेट की आपको छुट्टी चाहिए नेक्स्ट डे की, तो वो लिखना है हमें, एक दिन पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है। 25 दिसंबर 2020। फिर क्लोजिंग है, इसे कहते हैं क्लोजिंग, मतलब अब आपने अपनी बात कह दी, अब आप ख़त्म कर रहे हो अपना लेटर, तो यू हैव टू राइट योर सिंसियरली। क्या लिखोगे, योर सिंसियरली, देन सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स आपको अपना यहाँ पे नेम लिखना है। तो आई रिटर्न हियर मयंक, तो ये तो दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, बट whenever you will write an application to the principal ma'am for leave, so you have to write your name and class and section. Okay, तो this is the format of formal letter। इस तरह से आपको लेटर लिखना है। and you can see, देखो ये भानिया वाला बी कैपिटल, जॉलीग्रांट जे कैपिटल, जी कैपिटल, डी कैपिटल, तो ये हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है जगह का नाम। फिर देन प्रिंसिपल है द कैपिटल, एंड पी ऑफ प्रिंसिपल, ये भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में। और स्कूल का नाम भी होराइजन स्कूल, ये भी कैपिटल से स्टार्ट होंगे। फिर जॉलीग्रांट देहरादून, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है। ओके, और ये एक सीक्वेंस में है, देखो यहाँ से लेटर स्टार्ट हो रहा ना, तो ये तो मुझे बताना था आपको कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से होता है, फॉर्मेट पूरा समझाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके बाद ये लिखा है। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, जब आप एप्लीकेशन लिखोगे आपको ये लिखना है, पर ये एकदम सीध में होना चाहिए, ठीक है। फिर जब आप लेटर स्टार्ट करेंगे, तो एज यू नो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, इसलिए आई रिटर्न हियर सॉल्यूटेशन बॉडी ऑफ द लेटर। पर when you will write an application to the principal, तो don't write all these things। आपको ये लिखना है, ये बिल्कुल एक ही सीध में आने चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ इधर लिख दिया कुछ इधर लिख दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में, है ना। तो इस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। और इस साइड तक आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, सिग्नेचर। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर। थैंक यू स्टूडेंट for watching the video, and if you have any problem you can ask with me in our WhatsApp group. Okay, one more thing, you are not having this time your English book, English notebook, so you can note down your this work in any रफ नोटबुक। आप ये वाला काम किसी भी रफ नोटबुक में नोट करके इसको सबमिट कर देना। 26 दिसंबर इज योर सबमिशन डेट है, लेकिन बाद में जब आपको आपकी कॉपीज़ मिल जाएगी, व्हेन यू गॉट योर नोटबुक्स, तो इसको आप उसमें नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।